अदील, जिस तरह से पार्लिमानी जमहूरी साथ-साथ ये सिस्टम में बताइए, पार्टी साथ-साथ पॉलिसी से के मैं एक खिलाफ, सवाल जी अदील साहब पहले मेरा पूछना सवाल चाहूंगा सुन मेरीन। लीजिए, जी अदील साहब पहले मेरा एक सवाल एक सुन लीजिएगा। जी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले रुकन पार्लियामेंट का मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, पहले मैं साथ साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि साथ साहब जो ये दलील दे रहे हैं कि एक जुर्म नहीं हुआ तो क्या इसको होने दिया जाए, क्या गोली मारने दी जाए? तो फिर जब वो जुर्म हुआ ही नहीं है तो आप उसको सजा क्यों दे रहे हैं फांसी की? फिर आप उसको क्यों डिस्क्वालीफाई करार दे रहे हैं? साथ साहब ये भी तो देखें, ये क्या कोई बैलेंस बनता है इसमें? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, साथ क्योंकि एग्जाम्पल हमने आइन के ऊपर बात करते हुए हमने एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ की दी, तो ये मुनासिब एग्जाम्पल नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए दी, लेकिन मैं इसी को वजाहत कर दूं। आइन के अंदर अटेम्प्टेड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्राइम एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल एक शख्स लेट से आइनी कू करने की कोशिश करे और वो कू ना हो सके, तो अटेम्प्टेड कू की आइन पाकिस्तान के अंदर सज़ा आर्टिकल 6 के अंदर एक तरीके से है और अटेम्प्ट्स टू सबवर्ट, लेकिन अटेम्प्टेड क्राइम की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की मैं अगर आपको चुप करवाने की कोशिश करूं, आपका आर्टिकल 19 का राइट लेने की कोशिश करूं, आपको खामोश कराने की कोशिश करूं और आप ना हो खामोश, तो इस तरह की मेरे ऊपर कोई ख़ास सज़ा नहीं है। क्रिमिनल लॉ के अंदर अटेम्प्टेड क्राइम की सज़ा है। अगर आपने गोली चला दी और अगले शख्स को लगी और वो नहीं मरा, वो ज़ख्मी हो गया, हस्पताल चला गया और बच गया, तो कानून और रियासत पहले कोशिश करती है कि उसको बचा ले ताकि वो मर्डर कमिट ना हो, और फिर अटेम्प्टेड मर्डर के लिए जो सजाए मौत और उम्र कैद की सजाए वो दे दी जाती है। एग्जाम्पल थोड़ी सी ट्विस्टेड इस वजह से है क्योंकि एक तरफ क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो रही है, लेकिन बुनियादी बात समझाने की ये है कि हुकूमत के जब एक शख्स ने अपना वोट कास्ट कर दिया पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ, तो उसने एक तरफ से उसने गोली चला दी, उसने क्राइम कमिट कर दिया। इफेक्ट ये है कि क्या उस गोली की वजह से बंदे को मरने दिया जाए या उस गोली को ना माना जाए और कहीं कि इसका वोट नहीं काउंट होगा। जी हसन साहब, मेरीन, आपने जो सवाल किया, आपने जो सवाल पूछा कि इन लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा, ये जो लोग हुकूमत के साथ इस वक्त एंगेज्ड हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर ऐसा फैसला आता है जिसमें उस राय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दे रखी है 2022 में, उसमें अगर ये कहा जाता है कि वोट जो मुनखरिफ अराकीन का है वो शुमार हो जाए लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन तो खत्म हो नहीं सकती, वो उसके लिए आइन में तरमीम करनी होगी। सिर्फ इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये काउंट भी नहीं होगा, जैसा कि साथ साहब कह रहे थे कि आइन इस हवाले से खामोश है। तो उन अराकीन को ज़ाहिर डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, लेकिन वो वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था कि ये ताहियात नाअहली का मामला पार्लिमान पे छोड़ते हैं, पार्लिमान ने फिर इस पे कुछ किया नहीं, तो इसलिए वो वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है उस पे फिर उनको जिस तरह 2022 में वादे वईद हुए थे कि जी आपको टिकट दे दी जाएगी या आपको नई जमात में भेज दिया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। लेकिन जो लोग मुनखरिफ अराकीन होंगे वो अराकीन जो हैं उनको वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जो है वो होगी। ठीक है।